वर्णवादी व्यवस्था में चौथे वर्ण यानी शूद्रों को पढ़ने लिखने तथा पढ़ाने लिखाने का कोई अधिकार नहीं था। यदि कोई शूद्र समाज का व्यक्ति पढ़ने पढ़ाने का दुस्साहस करता तो मनुवादियों का धर्म खतरे में पड़ जाता, उनकी आस्था खतरे में पड़ जाती। मित्रों, देखिए इस छोटी सी वीडियो क्लिप में, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम शूद्र समाज में जन्मे महान ऋषि, जो अपने समाज के लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार धर्म की दुहाई दे रहे हैं, धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं। साथ में एक ब्राह्मण जो उन्हें उनकी हत्या करने के लिए उकसा रहा है। इसीलिए राम कहते हैं, हे शंभुक, तुम जो अपने समाज को शिक्षित कर रहे हो अर्थात जागरूक कर रहे हो, इसलिए हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई है और हमें ब्राह्मणों की रक्षा करनी है। तुमने घोर पाप किया है, इसीलिए तुमको इस पाप का दंड मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ? शंभुक ऋषि के द्वारा तमाम ऐसे तर्क दिए गए जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु होने में मैं दोषी कैसे हूँ राम? तो राम ने कहा, तुम शूद्र लोग चौथे वर्ण में जन्मे, तुम्हारा कार्य सेवा करने का है, शिक्षा देने का कार्य तुम्हारा नहीं। शिक्षा देने का कार्य, शिक्षित करने का कार्य तो सिर्फ ब्राह्मणों को है। फिर तुमने ऐसा पाप क्यों किया? ऐसा पाप करने के कारण ही ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई और हमारे राज्य में अनाचार फैला हुआ है। शंभुक ऋषि के द्वारा सत्य और ज्ञान की बातें तर्क के माध्यम से रखे जाने पर राम बार बार तिलमिला रहे हैं और उधर ब्राह्मण उनको बार बार शंभुक ऋषि की हत्या करने के लिए उकसा रहा है। शंभुक ऋषि कहते हैं, हमें मार देने से तुम सत्य को नहीं मार पाओगे राम। एक शंभुक मरेगा तो सैकड़ों शंभुक यहाँ जन्म लेंगे। जो सत्य है वो सत्य है। इतना कहने के साथ ही राम ने अपने म्यान से कटार निकाली और शंभुक ऋषि के पेट में घोंपकर वहीं वध कर दिया।